राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के अध्यक्ष पद पर मनोनीत होने पर साहित्यकार डॉक्टर दुलाराम सारण का रविवार को किसान छात्रावास में नागरिक अभिनंदन किया गया। जालान पीजी कॉलेज के प्राचार्य कल्याण सिंह चारण की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में पूर्व मंत्री राजकुमार इनवा, पीसीसी सदस्य रमेश चंद्र इंदौरिया, कांग्रेस नेता इंद्राज कीचड़, सीबीओ भंवरलाल डूडी, एचराज इसरान मंचस्थ अतिथि थे। जाट बौद्धिक मंच के सौजन्य से हुए कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ। कार्यक्रम को मंचस्थ अतिथियों के अलावा युवा कवि अरविंद मिश्रा, पत्रकार प्रदीप लड्डा, लोक सेवा संस्थान के ओम मंगलहारा, धनराज इंदौरिया ने संबोधित किया। इस दौरान मारवाड़ी फिल्म बावलती के पोस्ट का अतिथियों द्वारा विमोचन किया गया। कार्यक्रम संयोजक मुकुंदाराम नेहरा ने आगंतुकों का शाब्दिक स्वागत किया। कई वक्ताओं ने जीवन में साहित्य का महत्व बताते हुए मायड़ भाषा को मान्यता दिलाने की मांग की। इस दौरान क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक संगठनों, स्वयं सेवी संस्थाओं, विभिन्न स्कूलों एवं विभिन्न समाज के प्रतिनिधियों द्वारा डॉक्टर दुलाराम सारण का अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य मोहम्मद अनवर कुरैशी व युवा कवि मनोज चारण ने संयुक्त रूप से किया। रतनगढ़ से हमारे संवाददाता अरविंद महर्षि की खास रिपोर्ट। कितने गौरव की बात है ये, और आज रतनगढ़ नगर में हमारे विशेषज्ञों के सानिध्य में हम इनका स्वागत करें तो अपने आप में हमें गौरव की अनुभूति हो रही है। मैं जिस पृष्ठभूमि से आया हूँ, जिस परिवेश से आया हूँ, जिस वर्ग से आया हूँ, जिस कौम से आया हूँ, जिस समाज से आया हूँ या जिस परिवार से आया हूँ, उस परिवार में ये परंपरा नहीं है। मेरी माँ नहीं जानती कि किताबें कौन लिखता है, कैसे लिखता है, लिखी जाती हैं या कहीं ऊपर से आती हैं। और मैं मेरी किताब छपी हुई मेरे साक्षर पिता को देता हूँ तो वो इधर से देखते हैं कि हाँ बेटा सोनी छपी है। इससे ज़्यादा मेरे माँ बाप नहीं जानते। और उन माँ बाप की संतान एक किताब के लिए यहाँ कोलकाता में राज्यपाल के हाथ सम्मानित हो रही है, इससे बड़ा मेरे लिए कोई गौरव नहीं होगा। और ये गौरव किसने दिया है? हमारे किसान वर्ग परंपरा के संघर्षों और आगे की समझ ने दिया है, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में और साहित्य में जिन्होंने नाम किया, उनका सबका नाम प्रिय अरविंद मिश्रा ने आपको सबको अवगत करवाया। कुछ लोगों को पता होगा और कुछ लोगों को पता नहीं है, तो उसने बताया। इसके लिए अरविंद मिश्रा आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बधाई हो। मैं इस दरा का और आप रतनगढ़ के लोगों का एहसान मानता हूँ। ये मेरी मातृभूमि, मेरी जन्मभूमि के इर्द गिर्द की वो दरा है जहाँ से क्रांति के स्वर निकले हैं। और जिस कौम, जिस बिरादरी, जिस पृष्ठभूमि से मैं आता हूँ, उसका नेतृत्व का इस भूमि ने बड़ा स्वर्णिम योगदान दिया। या यूँ कहिए कि जो साहित्यकार का मुखर और आज़ादी युक्त स्वर होता है, जो तमाम सत्ताओं के विरोध में होता है, सियासतों से टकराने के विरोध में होता है, खरी कहने के लिए होता है, वो इस दरा ने दिया है। तो बतौर साहित्यकार मैं ये मानता हूँ कि उर्वरा दरी है। यहाँ बोलने की ताकत है, सच कहने की ताकत है। ये धरा ने रियासतों के खिलाफ लड़ी है, ये धरा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी है और लोकतंत्र को बचाने की मुहिम में भी ये धरा खड़ी रही है। तो मैं आप सबका रतनगढ़ वालों का शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया। साहित्य अकादमी का कार्य क्षेत्र क्या होता है? मूलतः देश आज़ाद हुआ, विभिन्न प्रांतीय सरकारें बनी, तो उन सरकारों ने विविध स्वरूप में अपना काम किया। कला, साहित्य, संस्कृति, शिक्षा, चिकित्सा, आधारभूत ढांचा खड़ा करने में हमें ये मान लीजिए कि सुई बनाने तक की स्थिति में नहीं थे और आज यहाँ तक पहुँचे। उस दौर में हमारे राष्ट्र निर्माताओं के सामने, हमारे प्रांत निर्माताओं के सामने सवाल था कि राजस्थान की साहित्यिक परंपरा बड़ी समृद्ध रही है, उसके लिए क्या किया जाए। बड़ी सुंदर संकल्पना है राजस्थान के साहित्य के एक विदर्शे की। विभिन्न भाषाओं को लेकर यहाँ विचार किया गया, विभिन्न क्षेत्रीयताओं को लेकर यहाँ विचार किया गया। और मैं समझता हूँ कि पूरे भारत में राजस्थान ऐसा प्रांत होगा जिसने भारत के संविधान के मूल स्वर को पहचाना है। यहाँ केंद्रीयकरण की भावना नहीं है, जैसा हम आज के दौर में देख रहे हैं कि व्यक्तिवादी केंद्रित सत्ता या सत्ता का व्यक्तिवादी स्वरूप उभर रहा है और लोकतंत्र का जो विकेंद्रीकरण स्वरूप है वो खत्म होता जा रहा है। कुछ ऐसी ताकतें हैं हमारे सामने जो हमारी मूल स्वर को खत्म करें। उसी ताकतों के बरकसम राजस्थान खड़ा है।
यहाँ सबसे पहले तय किया गया कि विभिन्न भाषाओं को लेकर अकादमियाँ बने। हिंदी भाषा के लिए राजस्थान ने बलिदान दिया, अपनी मातृभाषा राजस्थानी को छोड़ के हिंदी की अकादमी राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर बनाई गई। उसके साथ संगम नाम जोड़ा गया जिसमें राजस्थानी भी थी और हिंदी भी थी। ये 1951 की बात है। उसके बाद विभिन्न भाषाओं जैसे राजस्थानी के लिए अलग से बीकानेर में राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी बनी, संस्कृत भाषा के लिए संस्कृत अकादमी बनी, ब्रज भाषा के लिए ब्रज अकादमी बनी, ललित कला के लिए अलग से ललित कला अकादमी बनी, संगीत नाटक के लिए अलग से अकादमी बनी, पंजाबी के लिए अलग से अकादमी बनी, उर्दू के लिए अलग से अकादमी बनी। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना सुंदर ये भाषाई संगम और कलात्मक संगम रहा होगा। दूसरा उसमें फिर ये किया गया कि एक केंद्र राजधानी में नहीं रखा जाए। जयपुर में सारे कैंप्स होते तो जो लोकतांत्रिक ढांचे का विकेंद्रीकरण का स्वरूप गायब हो जाता, केंद्रीकरण हो जाता। लेकिन हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने, हमारे प्रांतीय निर्माताओं ने ये किया कि एक अकादमी का मुख्यालय एक संभाग पे और दूसरे अकादमी का दूसरे संभाग पे। मैं उदाहरण के तौर पर बता चाहता हूँ, जिस अकादमी का दायित्व मुझे दिया राजस्थान साहित्य अकादमी का, उसका मुख्यालय उदयपुर में रखा गया। संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय जोधपुर में रखा गया और संस्कृत नाटक अकेडमी का मुख्यालय जयपुर रखा गया। ब्रज भाषा अकेडमी का मुख्यालय भरतपुर रखा गया। पंजाबी अकेडमी जो बनी उसका मुख्यालय श्रीगंगानगर रखा। ऐसी सुंदर संकल्पना राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी का मुख्यालय बीकानेर रखा गया। तो ये अलग अलग क्षेत्र में रह के विभिन्न भाषाओं के अंदर काम करें, प्रांत के तमाम साहित्यकारों को जोड़े और देश दुनिया के लिए साहित्य में काम। युवा साहित्य अकादमी में क्या काम करे? मैं माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने नए इस नियुक्ति से व्यय की परंपरा तोड़ी है। मैं देख रहा हूं, चेहरे मोहरे से भी पहचान सकते हैं आपकी किस पीढ़ी को नेतृत्व उन्होंने सौंपा है। तो तय है कि उस पीढ़ी की नुमाइंदगी जिस मुखिया के तौर पे हो तो उसमें तमाम अंगों पांगों में वो लोग कहाँ होंगे। मेरी पहली प्राथमिकता वही नहीं है। मेरी पहली प्राथमिकता ये भी है कि अब तक राजस्थान साहित्य अकेडमी के द्वार जिनके लिए बंद थे, जो दलित, दमित, वंचित, शोषित या ये कि तमाम वर्गों के कुछ लोग वहाँ तक पहुँच नहीं बना पा रहे थे, उन सब के लिए अकादमी प्राथमिकता से काम करेगी और युवाओं पे तो फोकस रहेगा। मैंने तो हमारी मुख्यमंत्री का मधुमती है उसमें तय भी कर लिया है कि मेरे प्रांत के 75% साहित्यकार आएंगे, 25% साहित्यकार पूरे देश भर दुनिया भर से आएंगे और उस 75% में 25% युवा रहेंगे। ये मुश्किल काम है लेकिन हमारे संपादक महोदय, पूरी टीम और हम सब मिलकर पूरा करेंगे। युवाओं को हम तैयार करेंगे क्योंकि आपके पास अगली पीढ़ी नहीं है तो फिर क्या अर्थ है। हमारे पास पुरोधा है, गौरवशाली इतिहास है और हम सब बीच की पीढ़ी के लोग काम करने वाले हैं। हमारे पीछे वाली पीढ़ी हम तैयार करके तो मैंने क्या किया नहीं, इस समर को टालने को मैंने क्या किया नहीं, अपमान का वो घूट क्या मैंने जो पिया नहीं, अपमान का वो घूट क्या मैंने जो पिया नहीं, और 5 गाँव की ही मांग बाकी तो दिया नहीं, आ गए रण खेत में पर वो भी तो दिया नहीं। अखबार पढ़ा तो अखबार में मैंने देखा कि साहित्यकार डॉक्टर दुलाराम सारंग, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि जो छात्र राजनीति में इतने सफलतम पायदान पर पहुंचकर भी उन्होंने साहित्य को चुना, ये हम सब के लिए गर्व की बात है। और खास करके उस समय में इनका वोटर था, इनका प्रचारक था और छोटा भाई था, तो मेरे लिए एक बहुत गर्व की बात है। आज इस रतनधरा धार्मिक नगरी और साहित्यकारों की नगरी पर मैं पूरे नगर की ओर से बड़े भाई श्री दुलाराम जी साहब का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नाम सुमरया सुरगा में बाजाए पटकरी, दुर्गत के चंपा सा चाया, कुमकुम के सरगी में गाया, सुवामणि सी होकर माने भोरो गुर्जा बोटी दाया। अरे मान्यता दिलवाने के लिए आप लीग से हटकर काम करें तो हमें अति खुशी होगी, अति प्रसन्नता होगी और हम विश्वास जताते हैं कि हमारी इस मांग को आप ऊपर तक पहुंचाएंगे। और राजस्थानी भाषा एक ऐसी भाषा है जिसे पूरे देश में 10 करोड़ लोग बोलते हैं, लेकिन उसके साथ साथ मीराबाई, भरत व्यास, DM व्यास, महिपाल, महाराजा गज सिंह, रानी लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत, रेशमा, हेमचंद प्रकाश मिश्रा, कुंदनलाल, सूर्यकिरण पारिक, गजानंदी वर्मा, किशोर कल्पना कांत जी, राजकुमार जी रेणुआ, रतन सिंह जी,
भीम पांड्या, सीमा मिश्रा, केसी मालू, राजेंद्र बारट, अमरचंद नाटा, अर्जुन जी मेघवाल।